नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे कि पुलिस विभाग में वर्दी देखकर कैसे पहचाने कि किस रैंक का अधिकारी है, क्या इसका पद है, कौन दरोगा कहलाता है, कौन स्टेशन मास्टर कहलाता है, कौन सीओ कहलाता है। बैज व इंसिग्निया देखकर कैसे हम पहचान लें, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो भी जानकारी हम इस वीडियो में लाए हैं वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में इस वीडियो में कवर की गई हैं। कम से कम 7 या 8 दिन का रिसर्च इस वीडियो में लगा हुआ है, जैसा कि डबल स्टार, ट्रिपल स्टार या फिर अशोक स्तंभ या फिर स्वाड या बैटन देकर हम लोग कैसे पहचान जाएं कि ये डीएसपी है या एसपी है। इन तमाम जानकारियों का संग्रह इस वीडियो में मैंने कर रखा है, इसलिए वीडियो को आपको देखना है और इसके साथ में फॉरवर्ड भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर रखा हुआ है कि नॉन गजेटेड ऑफिसर व गजेटेड ऑफिसर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉन गजेटेड ऑफिसर में कौन कौन से पद आते हैं, उनकी रैंक व इंसिग्निया देखकर हम लोग कैसे जान पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट जो पद होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वह पद कहलाता है कांस्टेबल का। कांस्टेबल जो होता है, कांस्टेबल के कंधे पर जो पट्टी पड़ी होती है ये बिल्कुल सादी होती है। ये देख लीजिए आप, इसके पट्टी पर कोई भी बैज, कोई भी स्टार नहीं होता है, सिर्फ इसके जो यहाँ पर कंधे पर स्टेट का लोगो लगा रहता है। तो इस तरीके से हम कांस्टेबल को देखकर पहचान लेंगे। इसके बाद में जो इसके अपर पद होता है उसे कहते हैं सीनियर कांस्टेबल। इसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए इसके जो शोल्डर के नीचे जो कि पट्टी पड़ी होती है वो कुछ इस तरीके से लोगो लगा रहता है। लोगो में क्या होता है, वी आकार के निशान बने होते हैं कुछ इस तरीके से। इस डबल निशान को, अब सीनियर कांस्टेबल में 2 पट्टियां पड़ी होती हैं, इनको देखकर हम पहचान जाएंगे सीनियर कांस्टेबल है। ये देख लीजिए निशान, और ये जो निशान यहाँ पर बना हुआ है ये महाराष्ट्र के कांस्टेबल में बना होता है। बस यही डिफरेंस है, अपने यहाँ या अन्य जगह के कांस्टेबल व महाराष्ट्र में अलग ही सिस्टम चलता है। अब देखते हैं हेड कांस्टेबल जो इसके अपर पद होता है, और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोपी में क्या अंतर होता है। जी हाँ, महाराष्ट्र की टोपी और अन्य राज्यों की टोपी में क्या डिफरेंस होता है? केवल डिफरेंस ये होता है दोनों के वहाँ का कि इसकी जो कैप होती है, अन्य राज्यों की कैप कुछ इस तरीके से होती है, और जो महाराष्ट्र का पुलिस कांस्टेबल होता है उसकी कैप कुछ इस तरीके से होती है। बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेवल क्या होता है। नेक्स्ट लेवल होता है हेड कांस्टेबल का। अब हेड कांस्टेबल को हम लोग कैसे पहचानेंगे? इसकी भी पहचान होती है। शोल्डर के नीचे जो बैज लगा होता है वो कुछ इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पर 3 स्ट्रिप होती हैं। यहाँ पर जो है 3 इस वी आकार की लगी होती हैं कंधे के नीचे, उसको हम देखकर ये पहचान जाएंगे ये हेड कांस्टेबल है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रतीक चिन्ह होता है, और महाराष्ट्र के कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल में कुछ इस तरीके से चिन्ह होता है। तो इसको देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये हेड कांस्टेबल का पद है या हेड कांस्टेबल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेवल को देखेंगे। नेक्स्ट लेवल पे आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको कहते हैं सहायक उप निरीक्षक, हिंदी में कहते हैं। इसको कैसे आप पहचानेंगे? तो पहचानने का जो तरीका है आपके पास में, वो आप जो कंधे पर पट्टी लगी होती है उस पट्टी पर आपको कुछ इस तरीके से स्टार देखने को मिलेगा, और जो स्टार होगा वो गोल्डन स्टार का होगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 स्टार मिलेगा, और कुछ इस तरीके से रेड व ब्लू पट्टियाँ मिलेंगी जो स्ट्रिप्ट होंगी। जो पट्टी पड़ी होंगी पहले रेड होगी फिर ब्लू होगी। तो इस तरीके से आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये जो पद है वो एएसआई का है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर कि नेक्स्ट लेवल के रैंक के अधिकारी को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके बाद में आता है जो पद होता है वो आता है सब इंस्पेक्टर का, जिसको हम लोग कहते हैं यसाई, उप निरीक्षक, या फिर इसको हम
जो एक दूसरी लैंग्वेज में लोग इसको आसान भाषा में कहते हैं दरोगा। ठीक है, इसी को दरोगा बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसको हम लोग पहचानेंगे कुछ इस तरीके से कि इसके जो कंधे पर पट्टी होती है, कंधे पर की पट्टी के ऊपर 2 स्टार लगे होते हैं, 2 स्टार लगे होते हैं, और नीचे जो स्ट्रिप होती हैं, एक रेड की होती है, एक ब्लू कलर की होती है। देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम देख कर पहचान जाएंगे कि ये एसआई रैंक का अधिकारी है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल अपने पास है असिस्टेंट इंस्पेक्टर। अब आप लोग सोचेंगे कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर का कोई पद भी होता है? जी हाँ, होता है ये, लेकिन महाराष्ट्र में ही होता है। महाराष्ट्र प्रदेश में केवल ये पद है। और इसमें अंतर क्या है कि इसमें भी ट्रिपल स्टार होता है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे जो ये पट्टियाँ पड़ी होती थी ब्लू और रेड की, यहाँ पर केवल एक पट्टी रह जाती है रेड की। यहाँ पर जो पट्टी रह जाती है वो केवल एक रह जाती है, वह भी रेड की पट्टी रह जाती है। बस इतना अंतर होता है, बाकी सेम एज इट इज जैसे इंस्पेक्टर में होता है उसी तरीके से ट्रिपल स्टार ये भी अधिकारी होता है। तो ये केवल महाराष्ट्र प्रदेश में ही इसका पद है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेवल को। नेक्स्ट लेवल आ जाते हैं गजेटेड ऑफिसर में। गजेटेड ऑफिसर में कौन कौन से पद होते हैं और इनकी रैंक को क्या कहते हैं, इनके इंसिग्निया क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर में क्या है? ये ट्रिपल स्टार होता है, ये ट्रिपल स्टार होता है। और इसकी जो पहचान करेंगे हम लोग इसके इस पट्टी से कि रेड और ब्लू होती है कंधे पर, और इसे थानेदार या निरीक्षक कहते हैं। इसे थानेदार या निरीक्षक कहते हैं। और इसके वर्दी पे 3 स्टार लगे होते हैं, और इसे एसएचओ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एसएचओ भी कहा जाता है। और शॉर्ट फॉर्म में लोग इसको एसओ भी बोल देते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में 60 चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एसएचओ ना बोल के इसे एसओ भी बोलते हैं। ये थाने का इंचार्ज होता है, निरीक्षक होता है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेवल पर कि इसके ऊपर जो पद होता है कौन सा होता है? तो इसके ऊपर जो पद होता है वो होता है असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे कहते हैं एएसपी, जिसे क्या बोलते हैं? एएसपी। ये आईपीएस लेवल का अधिकारी होता है, और फर्स्ट ईयर अंडर ट्रेनिंग इसको ये पद दिया जाता है। इसे सहायक पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। और इसकी वर्दी को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि किस लेवल का ये अधिकारी है? तो वर्दी पर आप देखिए, इसके वर्दी पर आपको एक सिल्वर कलर का स्टार मिल जाएगा। देख लीजिए, ये सिल्वर कलर का स्टार है। इसको हम लोग देखकर पहचान जाएंगे कि ये एएसपी है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल भी सेम वही है, इसे भी सहायक पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। एएसपी का पद इसका भी होता है, बस फ़र्क ये होता है सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग में होता है आईपीएस अधिकारी। इसके जो पट्टी पर जो कंधे की पट्टी होती है उस पर आपको डबल स्टार देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से देखिए, डबल स्टार यहाँ पर होंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेवल के अधिकारी को कि नेक्स्ट लेवल का जो अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं। जो नेक्स्ट लेवल का अधिकारी होता है वो होता है डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब डीएसपी। इसको क्या बोलेंगे? डीएसपी। या फिर जहाँ पर कमिश्नर होते हैं, जो मेट्रो सिटी होते हैं वहाँ पर कमिश्नर होते हैं, तो वहाँ पर ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मतलब एसीपी भी इन्हें कहा जाता है। मतलब मेट्रो सिटी में इन्हीं को हम लोग एसीपी भी कहते हैं या सहायक आयुक्त कहते हैं। ठीक है, सहायक आयुक्त कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं उप पुलिस अधीक्षक। हिंदी में इसको कहते हैं उप पुलिस अधीक्षक। और इसके स्ट्रिप पर, कंधे पर जो स्ट्रिप होती है उस पर 3 स्टार सिल्वर कलर के लगे होते हैं। नीचे कंधे पर जो होता है आईपीएस लिखा होता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग देखकर पहचान जाएंगे कि ये डीएसपी है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल का जो अधिकारी होता है वो कौन सा होता है?
एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको कहते हैं एएसपी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एएसपी। इसको कैसे पहचानेंगे, इसको हम पहचानेंगे इंसिग्निया को देखकर। इसकी इंसिग्निया क्या होती है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, इनके जो कंधे पर पट्टी लगी होगी, ये पट्टी पर अशोक स्तंभ नेशनल एम्बलम का निशान होगा। इसको देखकर हम लोग पहचान जाएंगे कि ये एएसपी है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेवल का जो अधिकारी होता है कौन सा होता है, तो यहाँ पर होते हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग एएसपी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएसपी। कप्तान भी इन्हीं को बोलते हैं हम लोग, और हिंदी में इनको हम पुलिस अधीक्षक कहते हैं। हिंदी में इनको हम लोग क्या कहते हैं, पुलिस अधीक्षक। हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं। और आप देख लीजिए, इनके जो शोल्डर पर जो पट्टी पड़ी होती है, उस पट्टी में जो बैज के तौर पर जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह जिसको कहते हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये एक स्टार और नेशनल एम्बलम, मतलब अशोक की जो चिन्ह होता है, अशोक का जो चिन्ह होता है, अशोक चिन्ह होता है, वो यहाँ पर लगा होता है। तो इस तरीके से आप इसको देखकर पहचान जाएंगे किस लेवल का ये अधिकारी है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे, और हाँ, एसपी भी ऊंचा पद है, एएसएसपी का। अब देख लीजिए यहाँ पर एएसपी का ये एसपी ऊंचा पद है। जो एएसपी होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उससे ये ऊंचा पद होता है। एएसएसपी की वर्दी पर अशोक स्तंभ और 2 स्टार लगे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ये मैंने नीचे लिख भी दिया है, आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेवल के अधिकारी। नेक्स्ट लेवल का अधिकारी जो होता है सेम एसपी की कैटेगरी का होता है। जी हाँ, इसे पीपीएस कहते हैं। इसकी वर्दी पर पीपीएस लिखा होता है, जैसा कि आप लोग देख लीजिए, कंधे पर इसके पीपीएस लिखा हुआ है, और 1 स्टार व नेशनल एम्बलम बना हुआ है। तो अशोक की मूर्ति, नेशनल एम्बलम का मतलब होता है अशोक का प्रतीक चिन्ह, उसे बोलते हैं नेशनल एम्बलम। अब यहाँ पर स्टार है, नेशनल एम्बलम है, पीपीएस लिखा है। ये किस लेवल का अधिकारी होता है? जी हाँ, ये राज्य के स्तर पर चयनित अधिकारी होता है, इसीलिए इसे प्रादेशिक पुलिस सर्विस इसको नाम दिया गया है। ये सीओ का भी पद निभा लेता है, ये सीओ के पद पर भी रह सकता है। और इसकी जो और काम है स्टेट लेवल के होते हैं, इसके जो अन्य काम हैं वो सब स्टेट लेवल के होते हैं, जैसे स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट, स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन, स्टेट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, स्टेट पब्लिक ऑर्डर, व सीओ का भी पद इसी को मिल जाता है। तो ये पीपीएस है। हो सकता हो बहुत सारे लोग इसके बारे में ना जानते हों, लेकिन ये वीडियो के देखने के बाद में आपको सभी चीज़ें अच्छे से पता हो जाएंगी। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेवल का जो अधिकारी होता है। नेक्स्ट लेवल का अधिकारी होता है एसपी के बाद में सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे एसएसपी कहते हैं। इसको भी कप्तान बोला जाता है। मेट्रो सिटी में जहां कमिश्नर होते हैं वहां पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी, मतलब इसे डीसीपी का पद मेट्रो सिटी में दे दिया जाता है। अब इनको हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे वर्दी देखकर? तो इनकी पहचान करने का तरीका आप देख लीजिए। यहाँ पर इनके वर्दी पर मतलब शोल्डर पर जो चिन्ह होगा वो ये चिन्ह होंगे, मतलब एक नेशनल एम्बलम होगा, 2 स्टार होंगे। इनको देखकर आप पहचान जाएंगे कि किस लेवल का ये अधिकारी है, किस लेवल का ये अधिकारी है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट लेवल के अधिकारी पर। नेक्स्ट लेवल का जो अधिकारी होता है वो होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम बोलते हैं डीआईजी, या फिर हिंदी में बोलते हैं संयुक्त आयुक्त। क्या बोलते हैं हिंदी में? संयुक्त आयुक्त। ये आप देख लीजिए। इसके बाद में हम लोग और अन्य चीज़ें देखेंगे जी। और एक चीज़ और याद कर लीजिए आप, जब जनरल शब्द कहीं पर लग जाए तो जनरल में जी, जनरल जो शब्द लिखा होता है उसका जी से तात्पर्य है गाड़ी। मतलब यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के इस प्रकार के रैंक के अधिकारियों को गाड़ियाँ मिलना
स्टार्ट हो जाती हैं। आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया। जनरल जहाँ लगाओ, जनरल का मतलब होता है जी, जी निकाल लीजिए, जी से गाड़ी। अब गाड़ी यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ी है। गाड़ी की भी पहचान होती है। गाड़ी की क्या पहचान होती है? सबसे पहले हम वर्दी की पहचान देखेंगे, फिर गाड़ी की पहचान देखेंगे। वर्दी की यहाँ पर पहचान आप देख लीजिए, जैसे आईपीएस लिखा होगा कंधे के जस्ट नीचे, और कंधे पर जो होगा, जो स्ट्रिप, जो पट्टी पड़ी होती है, वो नेशनल एम्बलम और 3 स्टार, ये देख लीजिए, ये बने हुए हैं। और जो गाड़ी की पहचान है, गाड़ी की पहचान यहाँ पर आप देख लीजिए, एक स्टार लगा होगा नीली पट्टी के बीच में, और जो फ्लैग होगा वो त्रिकोणीय होगा। फ्लैग जो होगा वो त्रिकोणीय होगा, कुछ इस तरीके से। तो इन सभी चीज़ों को देखकर हम लोग पहचान जाएंगे ये डीआईजी की गाड़ी या डीआईजी पद रैंक का अधिकारी इसमें बैठा है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल के अधिकारी पर। तो नेक्स्ट लेवल का जो अधिकारी होता है वो होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी, जिसे बोलते हैं आईजी। अब इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? इनकी पहचान हम लोग करेंगे इनके रैंक, इनके शोल्डर पर जो चिन्ह होंगे उनको देखकर। जैसा कि यहाँ पर चिन्ह आप देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल ही चिन्ह यहाँ पर चेंज हो गए हैं। कौन कौन से चिन्ह यहाँ आपको देखने को मिलेंगे? जैसे कि अब इनके जो कंधे पर मिलेगा एक स्वाड व एक बैटन, मतलब क्रॉस में मिलेंगे आपको देखने को। एक स्वाड है, एक बैटन है डंडे जैसा आकार का, और एक स्टार मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए वर्दी में है। इसके बाद में इन्हें हम पुलिस महानिरीक्षक भी कहते हैं या ज्वाइंट सीपी भी कहते हैं। सीपी का मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके बाद में गाड़ी जो होगी, गाड़ी पर 2 स्टार बने होंगे और कुछ इस तरीके से फ्लैग होगा। आप देख लीजिए, ये फ्लैग है और ये यहाँ पर स्टार बने हैं, मतलब गाड़ी को देखकर भी हम लोग पहचान सकते हैं ये आईजी साहब की गाड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहचाना जा सकता है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल के अधिकारी पर। नेक्स्ट लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको हम बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी इनको कहते हैं हम लोग। इनको अगर हिंदी में जानना चाहें तो हिंदी में इन्हें कहते हैं पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। और इनकी जो पहचान होगी, आप इनके कंधे पर ये चिन्ह देख कर करेंगे। आईपीएस तो लिखा ही रहेगा क्योंकि आईपीएस लेवल के सभी अधिकारी हैं। इसके साथ में स्वाड बैटन का निशान होगा और नेशनल एम्बलम होगा। तो और ये चीज़ ये देख लीजिए आप, इनके कंधे पर बना हुआ है। इसके साथ में आप इनकी गाड़ी को देखकर कैसे पहचानेंगे? ट्रिपल स्टार गाड़ी होगी और जो फ्लैग होगा, फ्लैग अब सीधा जैसा कि अपना झंडा होता उस तरीके से रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देखकर पहचान पाएंगे। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल के अधिकारी पर। नेक्स्ट लेवल का अधिकारी कौन से होते हैं? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, जिन्हें पुलिस आयुक्त इन्हें भी कहते हैं। वो पद के अनुसार, ठीक है, जैसा इनको पद दे दिया जाए। और हाँ, पुलिस कमिश्नर भी कहते हैं राज्य में, वैसे तो डीजी इनको कहा जाता है। और पुलिस आयुक्त के साथ में इनको महानिदेशक भी कहा जाता है। और ये डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, मतलब सीबीआई के भी डायरेक्टर बना दिए जाते हैं। इनकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? पहचान कुछ इस तरीके से करेंगे। एक स्वाड बैटन का निशान होगा और नेशनल एम्बलम होगा। आईपीएस तो लिखा ही रहेगा, मतलब सेम होता है जो कि आपने अभी पीछे जस्ट देखा। जो पीछे का अधिकारी थे, ये पीछे के अधिकारी, उनकी भी वही पहचान थी, इनकी भी पहचान है, बस पद में डिफरेंस हो जाता है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेवल के अधिकारी। नेक्स्ट लेवल का जो अधिकारी होता है वो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो का होता है। अब इससे बड़ी पोस्ट पुलिस विभाग में नहीं होती है, सबसे बड़ी पोस्ट इन्हीं की होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है DIB इज ए 4 स्टार पोस्ट, नॉट ए रैंक। इनकी कोई रैंक नहीं होता है, इनका पद नहीं होता है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और इनकी जो पहचान होती है, 4 स्टार के अधिकारी ये होते हैं। इस समय अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। और पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो ये इंसिग्निया है, आप ये देख रहे हैं, ये इंसिग्निया इनको दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये लोग फॉर्मल वेशभूषा में ही रहते हैं। तो इस तरीके से सभी अधिकारियों की कैटेगरी यहाँ पर अलग अलग मैंने आपको बता दी है। तो इस तरीके से आप सबको देखकर पहचान सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या जानकारियाँ वाकई में उपयोगी थीं? क्या हमारी मेहनत वाकई में आपको उपयोगी लगी?
यदि लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। आप कमेंट जरूर करिएगा, उससे हमको जानकारी मिलेगी आपको हमारी मेहनत कैसे लगी। तो इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।